हेलो दोस्तों, फाइनली मेरा नाम शिवम पाल है। मैं आ चुका हूँ कि ये 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल कराने, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हर साल पूछे जाते हैं। हमने बहुत इसे ढूंढ कर लाया हूँ जो हर बार पूछे जाते हैं। मुझे एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरा देखिएगा। पक्का आपको समझ में आएगा। जितना हो सकेगा कोशिश उतना अच्छे से समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट। चलो इसे मैं देख लेता हूँ। ये पहला है। मैं ऐसे ही सब आपको दूसरा भी लाया हूँ, दूसरा भी दिखा देता हूँ। आपको 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट लाया हूँ। दूसरा देख लीजिए। ये है दूसरा। आप पहले पहला देखता हूँ, फिर आप तो सभी देखेंगे। पहले पहला देख लेता हूँ। पहला क्या कह रहा है ये देखता हूँ। ये कह रहा है कि 46 एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया है। एथेनॉल तथा जल के मोल अंश की गणना कीजिए। चलो कर लेता हूँ इससे। पहले हल लिख लेता हूँ। जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आपको पेपर में करना है। तो पहले हल लिख लेना। उसको दिया है, क्या दिया ये बताते हूँ। दिया है, दिया है आपको लिख लेना है। उसके बाद ये दिया क्या है, पहले द्रव्यमान निकालेंगे। जैसे एथेनॉल का द्रव्यमान, फिर ये जल में पूछा है तो जल का द्रव्यमान है। इससे पहले एथेनॉल का द्रव्यमान निकाल लेता हूँ। एथेनॉल का द्रव्यमान, एथेनॉल का द्रव्यमान, ये एथेनॉल का द्रव्यमान हो गया। इसका द्रव्यमान कितना है, 46 ग्राम। एथेनॉल का 46 ग्राम, 46 ग्राम है। फिर ये क्या है, जल का निकाल लेता हूँ। तो यहाँ जल का द्रव्यमान ऐसे ही एकदम करना है पेपर में। 54 ग्राम हो जाएगा, 54 ग्राम हो गया। उसके बाद क्या करना है, इसका आणविक द्रव्यमान निकालना है। इसका आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे। इसका आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इसका जैसे एथेनॉल, ये एकदम पेपर से लाया। देखो पेपर में ये सब नहीं दिया रहता। इसे एथेनॉल का आणविक मतलब ये जो समीकरण इसका ये नहीं दिया रहता। इसलिए आपको इसे याद कर लेना है। ये इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा आपको, उसमें जाकर देखकर ये सब आपको ट्रिक्स में याद करवाया हूँ। उसमें जाकर देख लीजिए एथेनॉल का क्या होगा समीकरण। ये सब आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको मैं इसमें तो बता दूंगा पर लेकिन बोर्ड में आपको कौन बताने जाएगा। इसलिए आपको इसीलिए आपको एकदम ट्रिक्स एक याद कराने के लिए वीडियो लाया हूँ। चलो मैं बता देता हूँ एथेनॉल का क्या होता है। एथेनॉल का क्या होता है, C2H5 OH, ये होता है एथेनॉल का। एथेनॉल का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, यहाँ द्रव्यमान लिख ले रहा हूँ, द्रव्यमान। इसका निकालने पे जानते होंगे आप। कार्बन ये सी है, कार्बन कार्बन का कितना होता है 12, 2 है तो यहाँ 2 लिख लीजिए। फिर प्लस, फिर एच हाइड्रोजन का 1 होता है, 5 में गुणा कर दीजिए। फिर ऑक्सीजन कितना होता है 16, 16 यहाँ लिख लीजिए। प्लस में हाइड्रोजन 1 होता है, इसे लिख लीजिए। फिर यहाँ पर 12 दूना 24 प्लस 5 एकम 5 प्लस यहाँ 16 17, 17 हो जाएगा। ये 17 हो गया। अब इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से जोड़ के बताइए। इसे जोड़ लेता हूँ, ये जोड़ता हूँ तो कितना आता है, इसका जोड़ कर लाया 46 ग्राम मोल, मोल इनवर्स हो जाएगा। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ऐसे जल का भी लिख लेंगे। जल का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, जल का आणविक द्रव्यमान। इसका क्या हो जाएगा आणविक द्रव्यमान, ये आपको मालूम होगा। जल का H2O होता है। H2O का जब हल करते हैं तो ये 18 ग्राम आता है। ये सभी को मालूम रहता है। ये H2O रहता है, आपको बता दूं। H2O को हल करेंगे, हाइड्रोजन का 1 कहते हैं, 2 में गुणा कर देंगे और उसमें 16, 16 2 18 ग्राम हो जाता है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, तुरंत मोल निकालेंगे। मोल निकालने के लिए क्या होता है, जैसे एथेनॉल का डायरेक्ट समीकरण लिख रहा हूँ। ये 5, ये है एथेनॉल लिख रहा हूँ। एथेनॉल का मोल, मोल बराबर, इसके मोल बराबर क्या हो गया तुरंत, एथेनॉल का द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या है, यहाँ 46 है तो 46 बटे आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान क्या है, यहाँ भी 46 है, 46 यहाँ भी लिख लेता हूँ। 46 40 कट के यहाँ NA लिखा है तब सही रहेगा। NA बराबर यहाँ 1 मोल आ गया, 1 मोल आ गया। हाँ, ये 1 मोल आ गया। वैसे जल का भी, ये जल का भी लिख लेता हूँ। जल का मोल, मोल बराबर NB बराबर यहाँ क्या है, जल का द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो जल का ये कितना है 54 बटे फिर ये आणविक द्रव्यमान कितना है 18, 18 18 54, 3 बार मारा है ना, जिसे काट के 3 लिख देंगे। NB बराबर 3, ये लिख लेंगे। हाँ लिख गया। फिर उसके बाद आराम से क्या कर लेंगे, ये NB N3 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ लिख लेंगे क्या पूछा है, एथेनॉल तथा जल के मोल अंश की गणना, मतलब कि दोनों की मोल अंश की गणना करना है। पहले एथेनॉल का निकाल लेता हूँ। एथेनॉल का यही डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ, समीकरण है। एथेनॉल का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज का यह सूत्र क्या होता है, NA बटे NA प्लस
बी, एन बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ एन ए जो है, एन ए का मान क्या है, ये 1 है तो यहाँ 1 लिख लेंगे, और एन फिर यहाँ ए है, फिर यहाँ 1 लिखेंगे, प्लस यहाँ 3 है, एन बी का मान यहाँ 3 है, फिर यहाँ बराबर 1/4। 1/4 से भाग देंगे तो आप बताइए यहाँ क्या आएगा, हम तो बता रहा हूँ, जिसे डायरेक्ट यहाँ भाग ले लीजिए। फिर यहाँ 1 है, यहाँ 0.0 लगा के यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 2 बार में आएगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ बचा यहाँ 2, 10 में लगा 20, 0.25। ये इसका है C2H5OH का मान क्या है, 0.25। अब आप बताइए इसका क्या होगा, जल को आप निकाल लीजिए। अब आप लोग जल का मोल प्रभाव निकाल के मुझे कमेंट कीजिए। अगर